भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह आंतरिक जागरण, प्रेम और आत्मिक शांति की अवस्था है। जब किसी साधक को कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है तो उसके जीवन, सोच, व्यवहार और भावनाओं में गहरा परिवर्तन दिखाई देता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है और कई सूक्ष्म लक्षणों के रूप में प्रकट होता है। आइए इन लक्षणों को विस्तार से समझते हैं। मन में स्थायी शांति और आनंद। कृष्ण प्राप्ति का सबसे पहला और मुख्य लक्षण है अंतर्मन की गहरी शांति। साधक का मन बाहरी परिस्थितियों से अधिक प्रभावित नहीं होता। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान जैसी स्थितियां आती हैं, लेकिन उसका मन स्थिर रहता है। यह शांति कृत्रिम नहीं होती, बल्कि भीतर से स्वतः उत्पन्न होती है। यह वही अवस्था है जिसे भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम, भक्ति। जब किसी को कृष्ण प्राप्ति होती है तो उसके हृदय में भगवान के लिए निष्काम प्रेम जागृत हो जाता है। यह प्रेम किसी स्वार्थ या इच्छा पर आधारित नहीं होता। साधक केवल भगवान को प्रेम करता है, उनसे कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखता। वह हर समय कृष्ण का स्मरण करता है, चलते फिरते, काम करते हुए, सोते जागते, हर जगह कृष्ण का अनुभव होना। कृष्ण प्राप्ति के बाद साधक को हर वस्तु, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में भगवान का अनुभव होने लगता है। उसे लगता है कि यह संपूर्ण संसार कृष्ण का ही रूप है। यह अनुभव केवल विचार नहीं होता, बल्कि एक जीवंत अनुभूति होती है। अहंकार का समाप्त होना। अहंकार का समाप्त होना भी एक बड़ा लक्षण है। साधक को यह समझ आ जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ कृष्ण है। वह अपने ज्ञान, धन, सौंदर्य या किसी भी उपलब्धि पर गर्व नहीं करता। उसके अंदर नम्रता और सरलता आ जाती है। मोह और आसक्ति में कमी। कृष्ण प्राप्ति के बाद व्यक्ति की मोहमाया से आसक्ति कम हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने परिवार या कर्तव्यों को छोड़ देता है, बल्कि वह इन सबको भगवान की सेवा के रूप में देखने लगता है। वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके अंदर नहीं रहता। नाम जप और भजन में रुचि। ऐसा व्यक्ति स्वतः ही भगवान के नाम जप, भजन और कीर्तन में आनंद महसूस करता है। जैसे हरे कृष्ण या राधे राधे का जप करते समय उसे गहरी शांति और खुशी मिलती है। भजन उसके लिए बोझ नहीं, बल्कि आनंद का स्रोत बन जाता है। करुणा और प्रेम का विस्तार। कृष्ण प्राप्त व्यक्ति के अंदर सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम बढ़ जाता है। वह किसी से द्वेष नहीं करता, न ही किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखता है। वह दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता है और सभी के साथ समान व्यवहार करता है। क्रोध और लोभ का कम होना। धीरे धीरे साधक के अंदर से क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं समाप्त होने लगती हैं। अगर कभी क्रोध आता भी है तो वह जल्दी शांत हो जाता है। उसका मन साफ और शांत रहने लगता है। कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास। कृष्ण प्राप्ति के बाद व्यक्ति को हर परिस्थिति में भगवान पर पूरा विश्वास होता है। वह जानता है कि जो कुछ हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है और उसमें भी कोई न कोई भलाई छुपी है। इसलिए वह कठिन समय में भी टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत बनता है। साधारण जीवन, उच्च विचार। ऐसे व्यक्ति का जीवन सरल और सादा होता है, लेकिन उसके विचार बहुत ऊंचे होते हैं। वह दिखावे और भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागता, बल्कि आत्मिक विकास पर ध्यान देता है। सेवा भाव का जागरण। कृष्ण प्राप्त व्यक्ति के अंदर सेवा करने की भावना जाग जाती है। वह दूसरों की सेवा को ही भगवान की सेवा मानता है।
वह बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है। निरंतर स्मरण। कृष्ण प्राप्ति का एक गहरा लक्षण है निरंतर भगवान का स्मरण। साधक चाहे कोई भी काम कर रहा हो, उसके भीतर कृष्ण का स्मरण चलता रहता है। यह अवस्था धीरे धीरे अभ्यास और कृपा से आती है। भय का समाप्त होना। जब व्यक्ति को कृष्ण का सहारा मिल जाता है तो उसके अंदर का डर समाप्त हो जाता है। उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं। संतोष की भावना। कृष्ण प्राप्त व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है। उसे ज्यादा पाने की लालसा नहीं होती, बल्कि जो मिला है उसमें ही खुशी महसूस करता है। यह संतोष उसे आंतरिक शांति देता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति के साथ साथ व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। यह ज्ञान उसे जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। गुरु और शास्त्र में श्रद्धा। ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा गुरु और शास्त्रों में बढ़ जाती है। वह श्रीमद् भागवत महापुराण और गीता जैसे ग्रंथों को समझने और अपनाने लगता है। समय का सदुपयोग। कृष्ण प्राप्त व्यक्ति अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता। वह अपने समय का उपयोग भक्ति, सेवा और आत्मिक विकास में करता है। मृत्यु का भय समाप्त। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अमर है और कृष्ण के पास जाना ही उसका अंतिम लक्ष्य है। जीवन में सरलता और संतुलन। वह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखता है, परिवार, काम और भक्ति के बीच। वह किसी एक चीज में अत्यधिक उलझता नहीं। आनंदमय जीवन। अंततः कृष्ण प्राप्ति का सबसे बड़ा लक्षण है आनंदमय जीवन। यह आनंद बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि भीतर से उत्पन्न होता है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहता है और दूसरों को भी खुशी देता है। कृष्ण प्राप्ति कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर साधना, प्रेम और समर्पण का परिणाम है। इसके लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं और साधक के पूरे जीवन को बदल देते हैं। अगर आपके अंदर इनमें से कुछ लक्षण दिखाई देने लगे हैं तो समझिए कि आप सही मार्ग पर हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि कृष्ण प्राप्ति का अर्थ है अपने भीतर प्रेम, शांति और दिव्यता को जागृत करना। अंततः श्री कृष्ण की प्राप्ति कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि हृदय के भीतर होने वाला गहरा परिवर्तन है। यह वह अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है, प्रेम स्वाभाविक रूप से बहने लगता है और जीवन का हर क्षण भगवान की उपस्थिति से भर जाता है। जब साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसके भीतर से अहंकार, भय, क्रोध और आसक्ति समाप्त होने लगते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं शांति, भक्ति, करुणा और संतोष। यही सच्चे अर्थों में कृष्ण प्राप्ति के लक्षण हैं। भगवद गीता में भी यही संदेश दिया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में स्थिर कर लेता है वह जीवन के हर बंधन से मुक्त हो जाता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए कृष्ण प्राप्ति का मार्ग कठिन नहीं है। यह केवल सच्चे प्रेम, विश्वास और समर्पण का मार्ग है। जहां सच्चा प्रेम है वहीं कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां जीवन पूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।